दोस्तों, आज की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई है, जहां ईरान को लेकर हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और समुद्री सुरक्षा तीनों पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। पहला सेगमेंट, समुद्री रास्तों पर बढ़ता खतरा। सबसे पहले बात करते हैं समुद्री सुरक्षा की। ताजा शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ईरान से जुड़े तनाव के बाद अब तक 229 जहाज उस स्ट्रेट से गुजर चुके हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इनमें से 22 जहाजों पर हमले भी हो चुके हैं। यह आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि उस इलाके में जहाजों के लिए खतरा काफी बढ़ गया है। समुद्री रास्ते, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ माने जाते हैं, अब असुरक्षित होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है। तेल और अन्य जरूरी सामानों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरा सेगमेंट, अमेरिका का बयान और कूटनीतिक संकेत। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि सही लोग अमेरिका से संपर्क कर रहे हैं और अब वे डील करने के लिए बेताब हैं। इस बयान को कूटनीतिक नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि पर्दे के पीछे बातचीत जारी है और किसी समझौते की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि वह किन लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल जरूर पैदा कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बातचीत सफल होती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। तीसरा सेगमेंट, IMF की चेतावनी, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर। अब बात करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने हाल ही में अपनी 2026 की ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन को घटा दिया है। IMF ने चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में चल रहा यह संघर्ष दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकता है। दरअसल इस संघर्ष की वजह से कमोडिटी मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इससे महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगा, चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमत हो या रोजमर्रा की चीजें। चौथा सेगमेंट, मानवीय सहायता, रेड क्रॉस की पहल। इन सब के बीच मानवीय संकट भी गहराता जा रहा है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC ने जानकारी दी है कि उन्होंने 171 मीट्रिक टन जरूरी राहत सामग्री ईरान के रेड क्रेसेंट सोसाइटी को भेजी है। इस राहत सामग्री में जरूरी दवाइयां, मेडिकल उपकरण और अन्य आवश्यक चीजें शामिल हैं। इस कदम का मकसद है कि संघर्ष से प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। रेड क्रॉस ने यह भी कहा है कि वे लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर और सहायता भेजी जाएगी। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया है। यह समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानवीय संकट चारों स्तर पर असर डाल रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीतिक बातचीत से हालात सुधरेंगे या फिर यह तनाव और बढ़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।